जुलाई और अगस्त ये 2 महीने जो आपने बर्बाद कर दिए हैं, यही है इसका इलाज। और ये इतना बेहतरीन इलाज है कि आपका पूरा काम बढ़िया चकाचक हो जाएगा। ओके, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जहां पर एमपीपीएससी प्री 2025 को हम कैसे 8 महीने के अंदर टारगेट कर सकते हैं, इसकी मैंने आपसे करी थी बात। आप सभी ने काफी प्यार दिया उस वीडियो को, और आज की डेट में उस वीडियो को 51,000, जी हाँ 51,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स उस वीडियो को देख चुके हैं और उससे अपनी स्ट्रेटेजी बना चुके हैं और उसके ऊपर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। परंतु दोस्तों, YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर जब भी हम कोई स्ट्रेटेजी वीडियो बनाते हैं तो हम ये नहीं समझ पाते कि जितनी भी YouTube पर जितने भी विद्यार्थी हमको सुन रहे हैं, तो क्या वो स्ट्रेटेजी को सच में अप्लाई कर भी रहे हैं, या बस एक बार उन्होंने सुना, उनको अच्छा लगा, उन्होंने वीडियो देखा, उन्होंने नोट्स भी उसका बनाया कि कैसे क्या पढ़ना है, बट फिर उसको कभी फॉलो नहीं किया। तो दोस्तों, मैं इस चीज को पहली बार YouTube के ऊपर इस चीज को मैं बदलना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मैं अपने सामने बैठे जो ऑफलाइन विद्यार्थी होते हैं उनको मेंटोर करता हूं, बिल्कुल उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि YouTube पर जितने भी एस्पिरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको भी बिल्कुल उसी लेवल का मेंटोरशिप प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों, 8 महीने का सफर था मेरी उस स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर, और वो वीडियो मैंने शूट करी थी जुलाई 2024 की स्टार्टिंग में। यानी कि जुलाई 2024 पूरा बीत चुका है और आज अगस्त भी पूरा बीतने वाला है। तो 2 महीने हमारे 8 महीने की स्ट्रेटेजी में से जा चुके हैं, और 2 महीने में आपको क्या कर लेना चाहिए था और क्या आपने नहीं किया, और जो भी आपसे गलतियां हुई उनको हम बचे हुए 6 महीने के अंदर कैसे हम उनको सुधार सकते हैं, और वो क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब चीज़ों के ऊपर मैं आज की इस वीडियो में करूंगा चर्चा। तो बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और आपको सच में ऐसा लगेगा कि कोई ऑनलाइन बैठकर आपको गाइड कर रहा है, आपको मेंटोरशिप दे रहा है। और जब कोई चीज़ इतनी सुविधा से आपको मिलती है तो आपको उसका निचोड़ के पूरा प्रयोग करना चाहिए। तो आइए थोड़ा ज़रा बोर्ड की ओर चलते हैं और वहां पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आई थिंक आप सभी ने ये इमेज तो देख ली होगी, जो इमेज मैंने यहाँ पर पीछे पोस्ट करी है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो एक बार आप और आराम से और अच्छे से देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, एमपीपीएससी प्री 2025। कितने महीने का प्लान बनाया था मैंने? 8 महीने का प्लान बनाया था उस वीडियो के अंदर, जिसमें से 2 महीने बीत चुके हैं। तो 2 महीने का मैं आपको आज अपडेट दूंगा कि आपको क्या कर लेना चाहिए था और आपसे क्या क्या गलतियां हो गई हैं। फिर मत कहना कि बताया नहीं। फिर आप YouTube पर इल्जाम मत डालना, या YouTube पर पढ़ाने वाले शिक्षकों पर इल्जाम मत डालिएगा, या मेरे ऊपर इल्जाम मत डालिएगा कि भाई सेल्फ स्टडी वालों के लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। जो केवल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करता है और ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करता है, सर तो केवल उसी को सलाह और गाइड और मेंटोरशिप देते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं कभी भी अपनी मेंटोरशिप के लिए एक पैसा भी चार्ज नहीं करता हूं। आज के ज़माने में कई सारे लोग मेंटोरशिप के नाम पर कोर्सेज बेचते हैं। कई सारे विद्यार्थी मुझसे भी ये कहते हैं कि सर आप तो अपनी पेड मेंटोरशिप शुरू करो, वी आर रेडी टू पे यू द फीस। हम आपको फीस देने के लिए भी तैयार है। मैंने कहा दोस्त, जब मैं ऑफलाइन एकेडमी के अंदर पूरे साल मात्र 20 एस्पिरेंट्स का बैच चला सकता हूं, तो आप थोड़े से फंडामेंटल मेरे समझिए कि मैं मेंटोरशिप जैसी चीज के लिए कभी भी एक सिंगल पैसा चार्ज नहीं करूंगा, और ना करता हूं और ना आगे कभी करने की इच्छा रखता हूं। तो पूरी ध्यान से, पूरी तसल्ली से, बिल्कुल आराम से आज की ये वीडियो आपको समझनी है, और अपनी पोजीशन, वर्तमान में आपकी पोजीशन कितनी खराब है, कितनी अच्छी है, या कितना भी कुछ आपने अभी तक नहीं किया है, लेकिन मैं उसके बावजूद भी आपको रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए ऐसा सोल्यूशन दूंगा कि आप प्री 2025 फोड़ दोगे, अगर आप ईमानदारी से वो चीज कर लेते हैं तो। आइए दोस्तों, देखते हैं। तो ये पूरा समझेंगे, ये हमारा सफर है। हमने यहां से शुरू किया जुलाई 2024, और हमको जाना कहां तक है? मार्च 2025। मार्च 2025 तक का हमको पूरा समय मिलेगा। तो दोस्तों,
ये है वो आइकॉनिक वीडियो, मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप में से जितने भी विद्यार्थी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पहले चलो ये वीडियो देख लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले ये देख के आओ, पहले मेरी ये वाली वीडियो देख लो आराम से तसल्ली से, हो सकता है आपको सब कुछ इसी से ही समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं हमको और गहराई में जाना है तो ये वीडियो आपके लिए है, परंतु आज की इस वीडियो में बहुत अलग तरीके से चीजों को समझाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं। 8 महीने का टाइम टेबल बताया था क्योंकि 2 महीने पहले की बात है, अब तो मात्र 6 ही महीने हमारे पास बचे हैं। तो बुक लिस्ट बताई थी और विचित्र सोर्स बताई थी, दोनों चीजों के ऊपर दोस्तों मैं करूंगा आज चर्चा। ओके, तो आइए पहले अपनी ये वाली कहानी जो है समझते हैं। मैंने इस स्क्रीन पर आपके लिए क्या लिखा है, आराम से देखो, आराम से समझो। ओके, देखो क्या लिखता है, एमपीपीएससी प्री 2025 फैक्चुअल बुक लिस्ट के माध्यम से सेल्फ स्टडी वालों के लिए टाइम टेबल है, और फैक्चुअल बुक लिस्ट के माध्यम से आप पूरा प्रीलिम्स फोड़ सकते हो। मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं। आप मुझसे ऑनलाइन कोर्स में पढ़ते हो, आप मुझसे ऑफलाइन कोर्स में पढ़ते हो, आप मुझसे नहीं भी पढ़ते हो, आप किसी और से पढ़ते हो, या आप कहीं से भी नहीं पढ़ते हो, कोई भी सिचुएशन हो दोस्त, आपको प्री 2025 हर हाल में क्लियर करना है तो आपको ये फैक्चुअल बुक लिस्ट ही फॉलो करनी पड़ेगी। सारे ऑनलाइन कोर्स, सारे ऑफलाइन कोर्स सब फेल हैं इस बुक लिस्ट के सामने। कोई भी टीचर इतने फैक्ट्स कवर कभी भी नहीं कर सकता जितनी ये फैक्चुअल बुक लिस्ट आपको कवर करके देगी। तो बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं। तो आइए एक एक करके इस पूरी बात को हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा अप्रोच रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो पहला वाला पेज आपको यहां पर दिख रहा है ना, ये हमारा कंप्लीटली डेडिकेटेड है कौन से सब्जेक्ट पर, तो ये हमारा दोस्तों कंप्लीटली डेडिकेटेड है एमपी जीके के सब्जेक्ट पर। क्योंकि अगर जिस विद्यार्थी का एमपी जीके बहुत तगड़ा स्ट्रांग है तो वो 35 क्वेश्चन सही कर सकता है, कितने में से, 100 में से। पता है मुझे कि 35 क्वेश्चन सही करके कुछ नहीं होगा, तो कौन सा आप केवल एमपी के ही पढ़ के जा रहे हो, केवल एक सब्जेक्ट से 35 क्वेश्चन बन रहे हैं तो क्या दिक्कत है। हमारा सफर कितने क्वेश्चन तक का है, 80 क्वेश्चन तक का, तो लगभग आधा तो एमपी जीके ही हमको कवर करके दे रही है। अब आप सुनिए, मैंने जो 2 महीने पहले वीडियो बनाई थी, मैं हर रेफरेंस उसी वीडियो का दूंगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको एमपी जीके पढ़नी है तो आप ये वाली किताब खरीद लो। ये कौन सी किताब है, इसको लोग टीएमएच पब्लिकेशन की भी कहते हैं, मैं इसको एमसी ग्रोहिल पब्लिकेशन कहता हूं, बात वही बराबर है। कौन सा सब्जेक्ट कवर करवाएगी ये किताब हमको, एमपी जीके कवर करवाएगी। बहुत ध्यान से सुनना, इस पब्लिकेशन की डिस्क्रिप्टिव बुक भी आती है बट उसमें डिटेलिंग थोड़ी सी कम है और फैक्चुअल एरर्स की वजह से हमने वो डिस्क्रिप्टिव बुक आपको रेकमेंड नहीं करी है। और एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत कम मात्रा के स्टूडेंट ही एमसी ग्रोहिल पब्लिकेशन की किताब को या फिर कहें कि टीएमएच पब्लिकेशन की किताब को पढ़ते हैं या रेकमेंड करते हैं। बहुत कम लोग पढ़ते हैं इस किताब को, क्योंकि देखो ज्यादाओं को तो इसके बारे में पता भी नहीं है, और जिनको पता है उनको लगता है कि नहीं भैया ये उतनी अच्छी नहीं है, और मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना था। परंतु जब मैंने इस पब्लिकेशन की एमपी जीके की ऑब्जेक्टिव वाली किताब देखी तब मेरे मायने थोड़े से बदले इस पब्लिकेशन की तरफ, क्योंकि इनकी डिस्क्रिप्टिव किताब का तो मैं उतना रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आपने खरीद रखी है, आप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट 95% लोग तो मेरे ख्याल से खरीदते भी नहीं है। ज्यादातर लोग आंख बंद करते ही किस पे जाते हैं, परीक्षा धाम पे जाते हैं, आएंगे हम इस पर भी। तो मैंने साफ साफ कहा था कि ऑब्जेक्टिव बुक की बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी काफी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर एमसी ग्रोहिल की कौन सी किताब। अरे भाई साफ साफ कहा तो है ऑब्जेक्टिव वाली किताब। अब ये ऑब्जेक्टिव वाली जो किताब है ना एमसी ग्रोहिल पब्लिकेशन की, ये सबसे बेहतरीन किसके लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम के लिए किसी काम की नहीं है। ये किताब ऐसी है जो हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है, तो हिंदी वालों का लाभ तो हो ही रहा है। प्लस चूंकि ये किताब प्रॉपर इंग्लिश में भी आती है तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छी बुक हो जाती है। ऑब्जेक्टिव स्टाइल में इसमें पूरे क्वेश्चन दे रखे हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव स्टाइल में है, बट उसके जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी डीप है, तो वो बहुत अच्छा सेक्शन है इस किताब का। इस किताब के साथ दोस्तों एक समस्या फिलहाल क्या है कि ये जो टीएमएच पब्लिकेशन है ना, इसका जो ऑब्जेक्टिव बुक है, इसका अभी तक 2024 का लेटेस्ट एडिशन नहीं आया है, यानी कि 2023 तक का लास्ट इसका एडिशन चल रहा है, 2024 का नहीं आया है। तो मतलब ये समझ लो कि एक साल के जितने भी अपडेट हैं, एक साल के जितने भी अपडेट हैं वो इस ऑब्जेक्टिव किताब में नहीं है।
यानी कि एक साल के जितने भी अपडेट हैं वो इस ऑब्जेक्टिव किताब में नहीं है, एमपीजीके की ये जो किताब है। लेकिन ये इससे उतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यार आप खुद सोचो ना, जो अपडेट वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो करंट अफेयर्स की कैटेगरी में आते हैं ना साहब। सोच के देखो ध्यान से। एमपी का करंट अफेयर्स भी पढ़ के जाते हो। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो में भी बताया था कि एमपी का करंट अफेयर कहां से पढ़ना है। सबसे बेस्ट बुक है तथ्यबाण की 100 रुपए वाली मैगजीन। एग्जाम आने वाला है प्री का, 1 महीना बचा है, उस मैगजीन को खरीद लो और डेली 2-2 घंटे पढ़ लो, 1-1 घंटे पढ़ लो। 100 रुपए की मैगजीन आती है, तथ्यबाण पब्लिकेशन की आती है। उससे बेहतरीन एमपी जीके का जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है, जो अपडेट वाला सेक्शन है, जो बीते 1 वर्ष का अपडेट वाला सेक्शन होता है, वो कहीं कवर नहीं होता। तो जब तुम एमपी जीके का अपडेट वैसे भी वो 100 रुपए की करंट अफेयर्स मैगजीन से पढ़ोगे तथ्यबाण वाली, तो काय को अपडेट के लिए इस किताब के पीछे हाथ धो के पढ़े हो। ये किताब में जो फैक्ट्स है ना वो बहुत गहरे गहरे फैक्ट्स हैं। जो जो स्टैटिक वाला पोर्शन होता है ना, जो कभी बदलता नहीं है, तो वो स्टैटिक वाला जो पोर्शन होता है वो इस किताब में फैक्ट्स काफी डीप में दे रखे हैं। जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री तो भयंकर गजब है इसकी, पॉलिटी भी अच्छी है, ज्योग्राफी भी काफी अच्छी है, बहुत सारे टॉपिक्स इस किताब के बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए मैं जो स्टैटिक वाला पोर्शन होता है ना एमपीजीके का, जो बदलता नहीं है, उसके लिए मैं इस किताब को बहुत अच्छे से रेकमेंड करता हूं। अब सुनो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ये बढ़िया है। उसके बाद दोस्तों, अपडेट वाली किताब भी पढ़ना जरूरी है और ऑब्जेक्टिव के साथ एक डिस्क्रिप्टिव किताब पढ़ना भी जरूरी है। तो वर्तमान में 99% लोगों की पसंद परीक्षा धाम पब्लिकेशन की किताब, भले ही हिंदी में आती है परंतु इंग्लिश वाला भी पढ़ सकता है। पता है कैसे? आपके फोन में एक गूगल ट्रांसलेट का ऐप होता है। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर पे जाके जो ओरिजिनल गूगल ट्रांसलेट का ऐप होता है उसी को डाउनलोड करना। वहां पे बहुत सारे फेक वाले ऐप्स भी आते हैं। तो गूगल ट्रांसलेट ऐप तुम डाउनलोड करोगे ना, इंस्टॉल करके उसको ओपन करोगे तो नीचे कॉर्नर में एक कैमरे का ऑप्शन आता है। कैमरे के ऑप्शन को क्लिक करो, किताब का पूरा पेज एक बार में उसकी क्लियर फोटो क्लिक करो और ओके कर दो। तो नीचे वो हिंदी सेलेक्ट करना और ट्रांसलेट का में कर देना इंग्लिश में। मतलब पूरा जो आपका पेज होगा ना हिंदी का, किताब का पूरा पेज, 1 सेकंड के अंदर उसका धड़ाधड़ इंग्लिश में ट्रांसलेट, पूरा इंग्लिश का ट्रांसलेट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा मोबाइल पे। फट 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 वहां पे लिख लो, तुरंत याद हो जाता हाथों हाथ। मतलब कोई बहाना चल ही नहीं सकता आपका कि हम इंग्लिश मीडियम के हैं तो हम ये किताब पढ़ नहीं सकते। स्मार्ट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज करना आना चाहिए, इतना 2 सेकंड का काम है। ठीक है, ये किताब बहुत बेहतरीन किताब है। जब हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नजरिए से आप इस किताब को दोस्तों बेशक पढ़िएगा। 2024 तक के सारे अपडेट्स इस किताब में शामिल हैं। ठीक है, तो ये 2 किताब का कॉम्बिनेशन आप बना के चलोगे, आपकी एमपीजीके के 35 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। आपको ना तो कोई लेक्चर देखने की जरूरत, ना आपको किसी टीचर को फॉलो करने की जरूरत। अपने दम पर एमपीजीके उड़ा के आ सकते हो, फोड़ के आ सकते हो। क्लियर है? अच्छा, अब सुनो, अब ये पूरी कहानी आपने समझ ली। अब सुनना ध्यान से। जिस व्यक्ति को एमसी ग्रोहिल की एमपीजीके की ऑब्जेक्टिव बुक नहीं पढ़नी है, आप कह रहे हो कि नहीं साहब हमको ये किताब नहीं पढ़नी है, हमको तो कोई दूसरी किताब रेकमेंड करो, तो एमसी ग्रोहिल की ऑब्जेक्टिव की जगह फिर आप पुणेकर पब्लिकेशन की जो एमपीजीके की ऑब्जेक्टिव वाली किताब आती है ना, उसको आप पढ़ लेना। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर लिंक दे दो, किताबों की लिंक दे दो। अरे भाई यार, तुम लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुमसे इतना भी नहीं हो रहा कि किताब का नाम स्क्रीन पर टीचर 50 बार रिपीट कर रहा है, तुम गूगल पे उसको टाइप करके देख लो, जो भी उसका लेटेस्ट एडिशन हो वो खरीद लो। क्या दिक्कत है? किताब के कवर तो चेंज होते रहते हैं, लिंक चेंज होती रहती हैं। तो ऐसा ना करिए आप, है ना, ऐसा सवाल ना पूछा करिए। तो एमसी ग्रोहिल की ऑब्जेक्टिव नहीं करनी तुम्हें तो पुणेकर पब्लिकेशन की तुम ऑब्जेक्टिव की किताब कर लो। परंतु याद रखना, ये पुणेकर पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव की किताब ये केवल हिंदी में आती है, इंग्लिश में नहीं आती। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश वालों के लिए इस किताब एमसी ग्रोहिल का ऑब्जेक्टिव वाला जो वर्जन है ये सबसे बेस्ट रहता है। ओके, अच्छा, अब आप कहो कि नहीं सर हमको परीक्षा धाम नहीं पढ़नी, दुनिया पढ़ रही है परीक्षा धाम, हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, अलग पढ़ लो। परीक्षा धाम का विकल्प क्या है? तथ्यबाण पब्लिकेशन की इतनी मोटी किताब आती है ग्रंथम नाम से, वो पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ज्यादा अपडेट के पीछे मत भागो, क्योंकि अपडेट कहां से पढ़ोगे, बार बार बता रहा हूं। 100 रुपए वाला तथ्यबाण की जो मैगजीन आती है वहां से तुम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के वो अपडेट देते हैं तुम्हें एमपीजीके के, वहां से पढ़ लो। कहां पर कितनी साक्षरता है, क्या है, कौन सा जिला, कौन सा अपडेट, कौन सा जीआई टैग, कितना क्षेत्रफल, मतलब हर चीज वो अपडेट में देता है।
तो वो 100 रुपए की मैगजीन अपने साथ लेके चलोगे ना, तो तुम कभी भी एमपीजीके में आउटडेटेड नहीं हो सकते। लेकिन उस मैगजीन को अभी से मत खरीद लाना। तथ्यबाण वाले भी शाणे हैं, एग्जाम से 3-4 महीने पहले ही निकालते हैं वो अपडेट वाला वर्जन, उसको खरीद लाना, तभी पढ़ना। 1 महीना पर्याप्त होता है उसके लिए। ओके, एमपीजीके के लिए डन है। अब सुनो, तुम ये जो प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कर रहे हो, इसमें तुम्हें डेली मेंस भी पढ़ना है। अभी भी तुम्हारे पास इस वीडियो को जब मैं अपलोड कर रहा हूं, यहां से भी तुम्हारे पास 6 महीने हैं। अगर तुम मेंस में बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाह रहे हैं ना साहब, तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। या तो तुम पूरा मेंस घोल के पी चुके हो, तुम्हें टेंशन नहीं है, या तुम मूर्ख हो। आप गुस्से में मुझे मूर्ख बोल लो, अपने मन में बोल लो मुझे मूर्ख, क्योंकि आपके मन को तसल्ली मिल जाएगी। मैंने मूर्ख इसीलिए कहा है कि अगर आप 6 महीने हाथ में होने के बावजूद भी डेली 2 घंटे मेंस को नहीं दे सकते, तो मतलब आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। प्रीलिम्स तो तुम निकाल लोगे, पूरी शिद्दत तुम लग जाओगे, निकाल दोगे, लेकिन उसको निकालने के बाद 2 महीने में तुम कौन सा मेंस पढ़ लोगे? 2 महीने में मेंस रिवाइज भी नहीं हो सकता। 10 महीने की चीज तुम 2 महीने में कैसे कर लोगे? मतलब एक खोखली सड़क बना रहे हो तुम, और कुछ नहीं कर रहे हो। तो डेली तुमको मेंस पढ़ना है, और मेंस तुम कहीं से भी पढ़ो। मैं नहीं कह रहा भैया मुझसे पढ़ो कि तुम कह रहे हो सब कोर्स बेच रहे हो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसको जरूरत होगी, जिसको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता होगा, वो कोर्स ज्वाइन कर लेगा। जिसको नहीं अच्छा लगता होगा वो नहीं करेगा। हम ऐसा कुछ रेकमेंड नहीं करते। हमारा काम है केवल पढ़ाना। अच्छा पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं ये सब जज करना आपका काम है, उसको हम नहीं कर सकते। मेंस डेली आपको पढ़ना है। आप कहीं से भी पढ़ते हो, नॉर्मल एक प्रोटोकॉल है कि कंप्लीट मेंस 500 लेक्चर में कंप्लीट करवाया जाता है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। कितने लेक्चर में? 500 लेक्चर में। और 500 में से तुम्हारे लगभग 250 लेक्चर जो होते हैं ना, 250 लेक्चर, ये उन सब्जेक्ट के होते हैं जो तुम्हारा प्री में भी काम आता है, मेंस में भी काम आता है। नाम सुनोगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। 250 लेक्चर कोई भी व्यक्ति डिटेल में पढ़ाएगा, लग जाएंगे उसको। मुझे लगे हैं, मेरे ऑनलाइन कोर्स में 250 लेक्चर लगे हैं, 210 के आसपास लगे हैं अप्रॉक्स, 210 220। और जो रिमेनिंग दोस्तों 250 लेक्चर होंगे, वो आपके सिर्फ और सिर्फ मेंस वाले सब्जेक्ट के होंगे। तो हमारे पास जब मैंने 8 महीने का प्लान बनाया था, तो 8 इंटू 30 करते हो तो तुम्हारे पास 240 दिन निकल के आते हैं। तो उसके अनुसार मैंने कहा था कि तुम 240 लेक्चर अपने मेंस के देख सकते हो। जैसे मेरा एक मेंस का लेक्चर 2 घंटे का होता है, तो मैं हर व्यक्ति से कहता हूं, खासतौर पे जो ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं जो विद्यार्थी, कि भैया तुम डेली 2 घंटे का एक लेक्चर देख लो। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट तुम देख लो, डेली एक एक लेक्चर सबका। 7 से 8 महीने में तुम ये चारों सब्जेक्ट उड़ा दोगे। तुम्हारा मेंस के नजरिए से भी तुम्हारा बहुत वर्कलोड कम हो जाएगा, तुम्हारा प्री भी भौकाल एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अब 8 महीने तो बचे नहीं है, तो कितने महीने बचे हैं? मात्र कितने महीने बचे हैं? मात्र 6 महीने बचे हैं। तो अभी भी सुधर जाओ, अभी भी समय है। डेली मेंस का एक लेक्चर देखो, डेली मेंस का एक लेक्चर देखो। और अगर मेंस की सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 2 घंटा डेली मेंस पढ़ा करो शिद्दत से। ठीक है, 2 घंटे से ऊपर मैं पढ़ने के लिए नहीं कह रहा आपसे। अब सुनो, ये जो आपका 8 महीने का टाइम टेबल था, और इसमें से जो 2 महीने बीत चुके हैं, तो इन 2 महीने में आपकी ये वाली किताब हो जानी चाहिए थी कंप्लीट। जी हां, ये किताब आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी साहब। इस किताब में आपको महारत हासिल हो जानी थी, रंग रंग के ये किताब भर जानी थी। अगर आपने ये नहीं किया है, आपने 2 महीने बर्बाद कर दिए हैं, तो उसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। देखो, आपने ये किताब छोड़ दी, 2 महीने आपने बर्बाद कर दिए अपने, वेस्ट कर दिए, चलो जो भी हो गया छोड़ो। या तो ये पढ़ी होगी या ये पढ़ी होगी, लेकिन 2 महीने में से इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ी है पूरी अच्छे से, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। सुनो, सत्यबाण या परीक्षा धाम में से एक डिस्क्रिप्टिव की किताब उठा लो। मैं रेकमेंड करूंगा परीक्षा धाम उठा लो डिस्क्रिप्टिव की। और जो सितंबर का महीना है, सितंबर के महीने में प्रतिदिन 12 पेज पढ़ो इस किताब के। अब भाई तुम 12 पेज भी नहीं पढ़ सकते, 12 पेज कोई बहुत चीज नहीं होती। 12 पेज भी आप पढ़ नहीं सकते। बच्चे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, अरे सर 10 पेज 12 पेज मजाक चल रहा है क्या? भाई मेरे, 12 पेज तुम पढ़ नहीं सकते। ख्वाब तुम देख रहे हो डिप्टी कलेक्टर बनने का, शर्म करो थोड़ी सी। ठीक है, तो 12 पेज अगर आप डेली पढ़ लेते हो, तो 12 इंटू 30 लगभग 360 पेज हैं। अगर 380-90 है तो 12 की जगह 13 पेज पढ़ लो। अगर तुमने सितंबर में लग के परीक्षा धाम के 12 से 13 पेज डेली पढ़ लिए, कोई बाल नहीं बाका कर पाएगा तुम्हारा एमपीजीके में। तो जो 2 महीने की गलती तुमने करी है, जो 2 महीने तुमने बर्बाद कर दिए हैं,
जुलाई और अगस्त ये 2 महीने जो आपने बर्बाद कर दिए हैं, यही है इसका इलाज। और ये इतना बेहतरीन इलाज है कि आपका पूरा काम बढ़िया चकाचक हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ें दोस्तों। तो डेली मेंस का एक लेक्चर देखना है आपको 2 घंटे वाला, ये मैं अपने नजरिए से बता रहा हूं। और सेल्फ स्टडी करते हो तो भी डेली 2 घंटे मेंस की सेल्फ स्टडी आपको करनी है। और ये चीज कोई नौकरी वाला बंदा है वो भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है 2 घंटे का लेक्चर देखना। उसके बाद सुनो, आपका एमपीजीके का कहानी खत्म हो गई। उसके बाद आपको बाकी का जितना भी जीएस का सब्जेक्ट है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर अप्रोच की लाल रंग की किताब आती है, डिस्क्रिप्टिव किताब होती है, इसको पढ़ लो। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो लूसेंट जीके की डिस्क्रिप्टिव किताब आती है, इसे पढ़ लो। इसे आप कैसे पढ़ोगे सुनो। अब आपने जुलाई और अगस्त तो बर्बाद कर दिया, या जो भी चलो निकल गया, तो अब आपका पूरा सितंबर आप कौन सी किताब पढ़ोगे? परीक्षा धाम पढ़ोगे। आपने सितंबर डेली 12 पेज 13 पेज पढ़ पढ़ के पूरी परीक्षा धाम आप घोल के पी गए। आप पूरी परीक्षा धाम घोल के पी गए दोस्तों। और जैसे ही आप परीक्षा धाम घोल के पी गए, आपका कॉन्फिडेंस होगा 7वें आसमान पर, आपने सितंबर को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लिया। अब एमपी हमारी कवर हो चुकी है, अब केवल हमको बाकी ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स का जीके वाला पोर्शन कवर करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? आपको ये दोनों किताब में से एक किताब चुननी है अपने माध्यम के हिसाब से, और जो भी किताब आपका मीडियम के हिसाब से आप चुनोगे उसको आपको कितने महीने में कंप्लीट करना है? 2 महीने में। लूसेंट की दोस्तों जो किताब होती है, लूसेंट की जो किताब होती है या किरण पब्लिकेशन की जो किताब है, इसका फॉन्ट काफी छोटा छोटा होता है ना, तो 10 पेज पढ़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं रेकमेंड कितने करता हूं, दोनों में से कोई भी किताब तुम पढ़ोगे 2 महीने तक तुम्हें डेली कितने पेज पढ़ने हैं? 6 पेज। तो 2 महीने में टोटल दिन कितने होते हैं दोस्तों? 60। 60 इंटू 6 करोगे तो कितना आंसर आएगा? 360। अब आप कहोगे सर लूसेंट में तो 360 से ज्यादा पेज हैं। अरे साहब, लूसेंट में भले ही 360 से ज्यादा पेज हैं, फिजिक्स तुम्हें पढ़नी नहीं है, केमिस्ट्री तुम्हें पढ़नी ही नहीं है, बस बायोलॉजी पढ़नी है। फिजिक्स केमिस्ट्री माइनस हो गई, लूसेंट में से माइनस कर देना और चाहे इसमें से माइनस कर देना। ठीक है, जो भी किताब तुम पढ़ो, फिजिक्स माइनस करो, केमिस्ट्री माइनस करो, वर्ल्ड हिस्ट्री माइनस करो, वर्ल्ड ज्योग्राफी माइनस करो। 4 सब्जेक्ट तुमने यही माइनस कर दिए। तो 4 सब्जेक्ट जब तुम ये माइनस कर दोगे तो हो सकता है पेज तुम्हारे 360 भी ना बचे, उससे भी कम आ जाए। तो डेली 6 पेज तो लूसेंट के पढ़ सकते हो ना साहब। तो तुम्हारा जो अक्टूबर और नवंबर का महीना रहेगा ना, तुम उसमें आराम से कंप्लीट जीके उड़ा सकते हो। और इसी दौरान डेली आपको मेंस भी पढ़ना है। तो मेंस के कितने लेक्चर, कितना घंटे का एक लेक्चर देखना है? 2 आवर्स आपको मेंस पढ़ना है डेली। जिस दिन भी आप नींद से जाग जाओ और आपको लगे कि आपको प्री 2025 फोड़ना है, तो याद रखना उसके बाद मेंस 2025 भी आता है साहब। तो डेली 2 घंटा मेंस पढ़ना है, एक लेक्चर देख लेना 2 घंटे का। ठीक है, अब सुनो। अब तुमको लगेगा हाई टेस्ट सीरीज, क्योंकि सितंबर परीक्षा धाम में निकल गया, अक्टूबर नवंबर तुम्हारा कंप्लीट जीके में निकल गया, क्या बचा? दिसंबर। अब दिसंबर में सुनो तुम्हें क्या करना है, सुनना। दिसंबर में तुम्हें वापस से परीक्षा धाम उठानी है। दिसंबर में तुम्हें वापस से परीक्षा धाम उठानी है, और परीक्षा धाम को वापस से दिसंबर में उठा के इसका सेकंड रिवीजन करना है। एक रिवीजन से काम नहीं चलेगा। क्या कहा? सेकंड रिवीजन आपको परीक्षा धाम का करना है। कौन से महीने में? दिसंबर में। तो अब आपकी परीक्षा धाम 2 बार हो चुकी है, परंतु अभी जो आपकी कंप्लीट जीके है वो उसके लिए आपने 2 ही महीने दिए हैं। अब सुनो, अब जैसे ही तुम्हारा जनवरी शुरू होगा तो कंप्लीट जनवरी और कंप्लीट फरवरी, मैं फिलहाल जनवरी की बात कर रहा हूं, तो कंप्लीट जनवरी तुमको क्या करना है? एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट सीरीज भाड़ में गई साहब। टेस्ट सीरीज का तुम फरवरी में सोचना, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज खरीद लेना, उसको लगाते रहना। लेकिन ध्यान से सुन लो, जब तक तुम प्रीलिम्स की पूरी फैक्चुअल बुक लिस्ट खत्म नहीं करोगे, तुम्हारे टेस्ट सीरीज में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन कभी भी एक्चुअल एग्जाम में रिपीट होता नहीं है। तो टेस्ट सीरीज केवल प्रैक्टिस, केवल माहौल के लिए होती है और कुछ नहीं है। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कंप्लीट प्रीलिम्स का जो फैक्चुअल वाला पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करना। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनना। एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तुम पूरा महीने। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज किताब लेके आओगे, हिस्ट्री की किताब अलग लेके आओगे, ज्योग्राफी की अलग किताब लेके आओगे, पॉलिटी की अलग किताब लेके आओगे, साइंस की अलग किताब लेके आओगे। ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंट की आती है तो एनवायरमेंट की अलग किताब तुम लेके आ जाना, इकोनॉमी की तुम अलग किताब लेके आ जाना। बेसिकली 6 किताबें आती हैं घटना चक्र की। ठीक है, तो 6 किताबें तुम घटना चक्र की लिया ना, और इसमें से धड़ाधड़ एमसीक्यू 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 एमसीक्यू, पूरे महीने एमसीक्यू लगाना, पूरे पूरे दिन एमसीक्यू लगाना। एमसीक्यू ही तो लगाने हैं, टेस्ट सीरीज में लगाने से अच्छा है इससे लगा लेना, ज्ञान मिलेगा, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन तगड़ा मिलेगा। तो जो तुमने अक्टूबर और नवंबर के महीने में कंप्लीट जीके की किताब पढ़ी होगी, उसका तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा तगड़ा। कहां पर?
जनवरी के महीने में। ठीक है, जनवरी तुम्हारा पार हो गया, जनवरी पार हो जाने दो। लेकिन इसके साथ साथ अब तुम फेब्रवरी में क्या करोगे, तो ध्यान से थोड़ा सुनना मेरी बात को। ठीक है, फेब्रवरी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फेब्रवरी में आपको क्या करना है, फेब्रवरी में दोस्तों पहली बात तो आपको क्या करना है कि हाँ, पहली बात तो आपको करंट अफेयर की मैगजीन खरीद लेनी है। करंट अफेयर की मैगजीन में क्या क्या खरीदोगे, एक तो स्पीडी खरीद लेना 100 रुपए वाली, इसको पढ़ लेना डेली डेली। और एक तथ्यबाण की 100 रुपए वाली मैगजीन खरीद लेना, ये आपका एमपीजी का करंट अफेयर करवाएगी। तो ये दोनों मैगजीन 100 रुपए की आती हैं, इनको फेब्रवरी में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। और बीता अपना जो भी रिवाइज करने का मन करे रिवाइज आप करते रहिएगा। यहां पर आप डन हो जाएंगे एकदम, डन 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 डन। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर यूनिट 7, यूनिट 9 और यूनिट 10 से हमको बहुत डर लगता है। जो यूनिट 10 है ना जनजाति वाली, वो परीक्षा धाम में बहुत अच्छी दे रखी है, वहां से तुम्हारी पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी। यूनिट 10 के लिए तुम अलग से कुछ ना भी करके जाओगे चलेगा। यूनिट 7 और यूनिट 9 ये बेसिकली साइंस एंड टेक की यूनिट है। ठीक है, साइंस एंड टेक की यूनिट के लिए तुम एक काम कर सकते हो कि यूनिट 7 और यूनिट 9 दोनों ही यूनिट्स के लिए परीक्षा धाम वाले अपनी पतली पतली सी किताब निकालते हैं। तुम चाहो तो पढ़ना, तुम बिल्कुल ना चाहो तो बिल्कुल मत पढ़ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि जो तुम कंप्लीट जीके की किताब पढ़ोगे ना, लूसेंट वाली या किरण वाली, उनमें वो ठीक ठाक कवर हो जाएगा। तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। अब चूंकि तुम्हारा फेब्रवरी वाला महीना काफी हल्का है, तो केवल करंट अफेयर तो पढ़ते नहीं बैठोगे, तो इसलिए यूनिट 7 की जो पतली सी किताब आती है परीक्षा धाम की, वो पढ़ लेना। और यूनिट 9 की जो पतली सी किताब आती है परीक्षा धाम की, तुम ये पढ़ लेना, है ना। अब परंतु दोनों किताबें हिंदी में ही आती हैं, इंग्लिश में तो आती ही नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा है चाहे तो पढ़ना, मत चाहे तो मत पढ़ना। लेकिन अगर हिंदी में भी आती, तरीका मैंने आपको सिखा दिया, गूगल ट्रांसलेट ऐप खोलो, फोटो खींचो, सब कुछ सब इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। फेब्रवरी का महीना तुम्हारा हल्का रहेगा, तुम इस काम को कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मार्च में वैसे पेपर आना नहीं चाहिए, मार्च के बाद ही आना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी मार्च में आ गया तो फेब्रवरी तक तुम्हारा काम डन हो तो रहा है। तुमने परीक्षा धाम 2 बार रिवाइज कर ली, तुमने एक बार कंप्लीट एमपी, तुमने एक बार कंप्लीट पूरा जनरल नॉलेज पढ़ लिया, तुमने कंप्लीट जीके के सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू लगा लिए, तुमने खतरनाक यूनिट के लिए अलग से किताब पढ़ ली, तुम्हारा फेब्रवरी में करंट अफेयर्स भी हो गया। कौन सा इंपॉसिबल टास्क है यार, सारा 6 महीने का तुमको डेटा मैंने बना के दे दिया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी, 6 महीने का तुम्हारा डेटा पूरा बना के दे दिया। अब तुम इस 6 महीने में भी 2 महीने माइनस कर दोगे घूमने फिरने में, मौज मस्ती करने में, तो भैया फिर हाथ जोड़ना, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर लेना। ठीक है, लेकिन मैं हर 2-2 महीने में ये अपडेट वीडियो बनाता रहूंगा। मुझे नहीं लगता मैंने इसमें कुछ नहीं कवर किया है, लेकिन ना जाने आप हर बार कुछ ना कुछ अलग डाउट्स ले ही आते हो। मेरी एक लास्ट चीज और रह गई है दोस्तों, विचित्र सोर्स। विचित्र सोर्स मतलब वो कंटेंट जो आप खुद से जुगाड़ नहीं कर सकते और जो किसी किताब में नहीं मिलता, जैसे कि एमपी का बजट, उसका डिटेल्ड एनालिसिस, उसके फैक्ट, उसकी स्कीम, उसकी योजनाएं, एमपी का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, उसका एनालिसिस, उसके फैक्ट, उसका डिटेलिंग, उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार की आने वाली जो योजनाओं की मैगजीन होती है, जो करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है, संदेश मैगजीन जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे ऊट पटांग बहुत सारी चीजें, यूनिट 7, यूनिट 9 से संबंधित हर साल जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक के, वो फंसा देते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये सारा जो विचित्र किस्म का जो मटेरियल है, ये मैं आपको ऑलरेडी कवर करवा रहा हूं। कहां पर? अपने यूट्यूब चैनल पर। किस नाम से? क्रांति यूट्यूब बैच। आप सिंपल यूट्यूब चैनल पर हमारे विजिट करना, वीडियोज वाला जो सेक्शन है, नंबर डला होता है लेक्चर का, 1 2 3 4 5 6 7 अपलोड होती रहती हैं। कभी मैं 2 दिन में अपलोड कर देता हूं, कभी मैं 1 दिन में अपलोड कर देता हूं, कभी कभार मुझे 3 दिन भी लग जाते हैं। तो मैंने अप्रोक्स 20 से 21 लेक्चर में ऑलरेडी 21 लेक्चर्स में आज की डेट में उस क्रांति यूट्यूब बैच में पढ़ा चुका हूं। और उसमें इतने फैक्ट पढ़ाए हैं 21 लेक्चर के अंदर कि आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और वो क्रांति यूट्यूब बैच में चलाता रहूंगा अगले 6-7 महीने तक। तो आप ये क्रांति यूट्यूब बैच जब जब आपकी इच्छा करे संडे टू संडे पढ़ लेना, इतना माल इसमें होता है, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, तो ना हमने करंट अफेयर छोड़ा, ना हमने विचित्र सोर्स को छोड़ा, ना हमने एमपीजी के छोड़ा, ना हमने कंप्लीट जीके छोड़ा, ना हमने आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस को छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। सब कुछ चीजें आपको यहाँ पे कवर करके हमने दे दी हैं। और बार बार आखिरी बार फिर बता रहा हूं, डेली मेंस पढ़ना पड़ेगा, डेली मेंस पढ़ना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकलिटी सुनो, सितंबर महीना लिख रहा हूं, अक्टूबर महीना लिख रहा हूं, नवंबर महीना लिख रहा हूं, दिसंबर महीना लिख रहा हूं, जनवरी महीना लिख रहा हूं और फरवरी महीना लिख रहा हूं। तुम क्या करोगे? सितंबर में प्रतिदिन डेली परीक्षा धाम के कितने पेज पढ़ोगे? 13 पेज। 1 घंटे में भी अगर तुम 3 पेज पढ़ते हो
तो तुम 4 घंटे में आराम से अपना टारगेट कंप्लीट कर लोगे। 1 घंटे में 3 पेज, हालांकि एक स्लो स्पीड ही है, आपको कोशिश करनी है 1 घंटे में, चलो 3 पेज भी आप करते हो कोई बात नहीं। 2 घंटे में कितने कर लोगे? 6। 3 में कितने कर लोगे? 9। 4 घंटे में कितने कर लोगे तुम? 12 कर लोगे। तो अगर आप थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा दो, अगर 1 1 घंटे में आप 4 4 पेज करने लगो, तो आपका 3 घंटे में टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ताकि अगर आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति भी हो ना, तो भी आप 5 घंटे डेली पढ़ाई करो, मतलब बिंदास होके। 3 घंटा फैक्चुअल को दो और 2 घंटा अपना मेंस का एक लेक्चर देख लिया करो। मैं तो अपने कोर्स में से मेंस का एक लेक्चर डेली देखने को कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैंने उसमें मेहनत करके ऑलरेडी डाली हुई है। आपको बस वो कंज्यूम करनी है, खानी है। अब बाकी आप चाहे जहां से भी मेंस की तैयारी करो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, ठीक है। तो 13 पेज करोगे प्लस डेली 2 घंटा मेंस। अक्टूबर नवंबर में तुम डेली कितने कितने पेज पढ़ोगे? मात्र 6 6 पेज पढ़ोगे, मात्र 6 पेज डेली। तो मुझे बताओ, मेंस नहीं पढ़ सकते तुम? आराम से पढ़ सकते हो। तो 6 पेज तुमको डेली पढ़ने हैं यहाँ पर लूसेंट के या किरण के, और प्लस तुमको क्या करना है? 2 घंटे का मेंस करना है। दिसंबर में तुम क्या करोगे? परीक्षा धाम वापस से रिवाइज करोगे। रिवाइज करोगे तो आपकी बार उतना ही समय लोगे क्या? थोड़ा सा कम लोगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो तुम उतना ही समय ले लो अपना 13 पेज डेली वापस से भी, लेकिन डेली 2 घंटा क्या पढ़ोगे? मेंस पढ़ोगे। जनवरी में तुम पूरी एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे घटना चक्र की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज किताब से, और प्लस डेली क्या पढ़ोगे? 2 घंटा मेंस पढ़ोगे। फरवरी में तुम करंट अफेयर और छोटा मोटा अपना यूनिट 7 और 9 की पतली पतली सी किताब अगर तुम्हारी इच्छा है तो पढ़ लेना, और प्लस डेली 2 घंटे क्या पढ़ोगे? मेंस पढ़ोगे। ये तुम्हें करना पड़ेगा। अगर आपने ये कर लिया, आपका बिंदास काम हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि एक बार एक वापस से एक अच्छी तरीके का गाइडेंस मैं आप सभी को दे पाया हूंगा। तो यूट्यूब पर जो चीजें मैं डालता हूं, मैं भले ही वीडियोस की क्वांटिटी थोड़ी कम डाल दूं, लेकिन इस बात को मेक श्योर करता हूं कि जो भी वीडियो आप तक पहुंचे वो क्वालिटी से एकदम हमेशा की तरह भरपूर रहे, लोडेड रहे, आपको किसी भी तरह की कमी उसमें देखने को ना पड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए चाहूंगा मैं आपसे इजाजत। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।